अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली के पराठे जो कि बहुत ही खस्ता बनेंगे। और इसमें मैं आज आपको दो तरह से फिलिंग को बंद करने का मैं आपको तरीके बताऊंगी, तो जो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसके अज्जा नोट कर लें। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली थी 3 मूलियाँ, उनको छील के कद्दूकस कर लिया और फिर उनका पानी निकाल रही हूँ मैं। मूलियों का अपना पानी होता है अच्छा खासा, उसे निकालना होता है। इस तरह ज़ोर से हाथों से दबा के, ये जैसे मैं कर रही हूँ, ये आप ज़रा अच्छी तरह नोट कर लें। इस तरह से पानी हम निकालते जाएंगे और दूसरे बॉल में रखते जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि पराठे नरम नहीं होंगे बल्कि खस्ता बनेंगे, क्योंकि मूलियों में पानी होता है। उनको निकालने से पराठे अच्छे बन जाते हैं, क्रिस्पी से। तो ये मैंने पानी सारा निकाल लिया है। तो हाँ जी, पानी निकलने के बाद अब मसाले डालते हैं। सुरख मिर्च डाली है 1 चम्मच, और नमक मैं डालूँगी वो भी 1 चम्मच, ये छोटा चम्मच है चाय वाला। और उसके बाद है जो कुटी हुई लाल मिर्च, ये आधा चम्मच डालनी है। और फिर मैं डालूँगी खुश्क धनिया 1 चम्मच, और साथ ही 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इसका जो मेन है अज्जा वो है कसूरी मेथी। किसी भी पराठे में कसूरी मेथी डालें तो उसका मज़ा ही और हो जाता है। और साथ ही डाली हैं हरी मिर्चें, 2 ले ली थी, इनको छोटा छोटा काट लिया। और फिर आखिर में मैं डालूँगी हरा धनिया, डाला है मैंने। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे जैसे कि मैं कर रही हूँ। मिक्स कर लें, हाथ से भी कर सकते हैं और चम्मच से भी। ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया फिलिंग के लिए। अभी पेड़ा ले लेते हैं। इस पेड़े को मैं बेल लूँगी एक नॉर्मल रोटी के साइज़ का। ये मैं बेल रही हूँ, थोड़ा सा हल्का सा खुश्का भी लगाया था। जब ये नॉर्मल सा हो जाएगा तो फिर इसमें मैं फिलिंग ऐड करूँगी। अभी हो गया है। अब इसमें 2 या 3 चम्मच डाल के, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी आपको फिलिंग अच्छी लगती हो, ये फिलिंग डालूँगी। और फिर मैं एक नया पेड़ा नहीं वो रखूँगी रोटी ऊपर, बल्कि इसी को ही फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, ये ज़रा आप देख लें ध्यान से, इस तरह से करके फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होगा, फिलिंग बाहर नहीं आएगी जब हम पराठे को फ्राई करेंगे तवे पे। ये देखिए ऐसे, और फिर इसी तरह फ़ोल्ड करके इस तरह से रखना है और हल्के हाथ से दबाना है। अब खुश्का लगा के इसको फिर से बेल लेंगे। तो अब मैं इसको हल्के हल्के हाथों से, जब फिलिंग अंदर आ जाती है तो फिर थोड़ा हाथ हल्का रखना होता है। तो दोनों साइडों से मैं आहिस्ता आहिस्ता बेल रही हूँ, और ये मुकम्मल तौर पे बेल चुकी हूँ मैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसमें क्या करना है, एक छोटा पेड़ा लेना है और एक थोड़ा बड़ा। ये 2 पेड़े बनाए हैं मैंने। छोटे का उस पहले हम बेलेंगे, इसको थोड़ा सा बेल के छोटी सी रोटी बनानी है और साइड पे रख देंगे। ये बन गई है। और जो दूसरा है, इसको थोड़ी सी बड़ी रोटी बनानी है। इसकी क्या रीज़न है ये मैं अभी आपको बता दूँगी। जब ये थोड़ी बड़ी हो गई है तो अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। तो मूली का मिक्सचर जो रेडी था वही इसी में डाल दूँगी। और इसमें एक चीज़ का और इजाफ़ा करना है, वो है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी ले लें, या आप कोई सा भी घी या ऑयल जिसमें पराठे बनाते हैं, वो बिल्कुल आधा चम्मच जो है वो फिलिंग में डालना है। इससे अंदर जो फिलिंग है वो थोड़ी जूसी जूसी होगी और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, वो जो छोटी वाली बेली हुई थी रोटी वो इसके ऊपर रख रही हूँ, और सारी फिलिंग, अब ये देखिए फाजिया नज़र आ रहा है कि छोटी वाली ऊपर है और बड़ी वाली नीचे। उसकी क्या रीज़न है, वो थी ये। अब इसमें मैं देखें जो बड़ी वाली है उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ छोटी वाली के ऊपर। इससे फिलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। ये एक दूसरा तरीका था, इससे भी फिलिंग बाहर नहीं आती है। आराम से हम पराठे को फ्राई कर लेते हैं। अब हल्के हल्के हाथों से दबा दें किनारे भी और फिर सेंटर में भी। अब इसको भी खुश्का लगा के बेल लेंगे। अब ये भी मैं बेल रही हूँ। तो इस तरह से मेरे ये दोनों पराठे रेडी हो गए हैं। अब इनको मैं 1 बाय 1 जो है वो फ्राई कर लूँगी। चले पहले तो ये दूसरा वाला ये वाला करती हूँ, जो मैंने दूसरा एक ही पेड़े में फिलिंग की हुई है। पैन को गरम कर लिया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने पराठा डाल दिए। अब
मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल घी जो आपका दिल करे वो एक साइड पे डालना है और उसको डालने के बाद चम्मच की मदद से हल्का हल्का घुमा देना है। अभी इसको पलटना नहीं है, एक साइड से पहले पकने देना है थोड़ी देर के लिए ऐसे। अब मैं दूसरा एक साइड पे मैंने घी डाला था, अभी दूसरी साइड रह गई है, उधर से भी मैं घी डाल दूँगी और फिर हल्के हाथ से उसको भी घुमा दूँगी। इस तरह क्या होगा कि घी अच्छी तरह नीचे पराठे के चला जाएगा और फिर एक साइड को हम थोड़ा कुक करेंगे और फिर इसको मैं पलट दूँगी। पलटने से पहले आधी चम्मच जो देसी घी है वो सेंटर में रखा है और अब मैं इसको पलट दूँगी ऐसे। ये देखिए ज़रा, ये एक साइड से हल्का हल्का कुक हो गया है। तो पराठे को हमेशा चम्मच से हल्का हल्का दबाते हैं ताकि वो कच्चा ना रहे और पक जाए, और इसी तरह घुमाते रहते हैं। ये अब मैं इसको फिर से पलट रही हूँ। अब घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइडों पे अच्छी तरह घी लग चुका है, बस इसको इस तरह पलटना है। और ये देखिए ज़रा, काफ़ी हद तक पराठा है रेडी हो गया है, दूसरी साइड भी इसकी पक गई है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये पराठे को मैं निकाल रही हूँ। इसी तरह जो दूसरी फिलिंग वाला पराठा था मैं वो भी बना लूँगी। तो पहले इसको कट करते हैं, इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें जो है मैं कटिंग करूँगी पिज़्ज़ा कटर के साथ, तो आप नाइफ़ से भी कर सकते हैं और इसको रायता और अचार या अचार के साथ सर्व कर दें। इसी तरह मैं दूसरा बना के वो भी कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों पराठे जो हैं रेडी हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।